इल्हाम ने अपना बेबी ले आई है और उसके कपड़े अपने निकाल के फेंक दिए। ओके ओपन ओपन। और ये मैंने एक और मार्कर लेके आई हूँ, मार्कर सर, क्योंकि ये दोनों की फाइट होती रहती है, तो मैंने बोला ये इल्हाम और दोनों इशाल दोनों यूज़ कर लेंगे। वाई ओपन लाइक दिस इशाल, सी यू गेट अ कट। ओके, इशाल ने किचन सेट लिया है, पूरा किचन सेट है उसमें। रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, कुकिंग रेंज है, तीनों चीज़ें हैं। लेट्स गो यल्ला लेट्स गो ब्रो। लेट्स गो ब्रो इल्हाम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। रमेश सुबह 6:30 बजे आ गए थे, फिर हम लोग ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और हम लोग सो गए थे। अभी 11 बजे हम लोग उठ गए वापस। इल्हाम अभी तक सोई है, इशाल उठ गई है। 1 बज गया, ये हमारा सेकंड ब्रेक हो गया अभी। This is my salon and this is my new customer. And let's get some cucumbers. And then it's done. Let's move the face mask. And then it's done. And then it's complete. So now let's wait it. Now she's what would you like? She likes red. घर के सारे काम ख़त्म हो गए थे, फिर बच्चों को रेडी किया और हम निकल गए दुबई के लिए, क्योंकि मैंने अपनी कार सेल कर दी है और उसको आज हमने ट्रांसफ़र करना था उस बंदे के नाम पे। तो हम लोग यहाँ से दुबई अजमान से जा रहे थे और वो बंदा दुबई से मतलब वहाँ पे आ रहा था जद्दाफ में। तो जद्दाफ में हम गए थे वासल व्हीकल टेस्टिंग सेंटर में। यहाँ पे पासिंग भी हो जाती है और कार ट्रांसफ़र भी हो जाती है, इंश्योरेंस भी हो जाता है। घर से हम लोग 4 बजे निकले थे और 5:15 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। और जिस बंदे को कार ट्रांसफ़र करनी थी वो अभी तक आया नहीं था, तो हम लोग उसका वेट कर रहे थे। मेरी जो कार का मुल्क है अभी 3 मंथ के लिए वैलिड था, तो जो बंदा ले रहा था कार वो बोल रहा था कि मुझे सिर्फ ट्रांसफ़र लेटर दे दें आप, ताकि मैं ये यूज़ कर लूँ। तो हमने उसको बोला हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर बन जाता है लेटर तो हम दे देंगे। जब हम आए यहाँ पे हमने इंक्वायरी की तो वो बोलते हैं ये लेटर यहाँ से नहीं बनता है, और अगर बनेगा भी तो उससे फ़ायदा कोई नहीं है, सिर्फ वो 2 वीक्स के लिए वैलिड होता है। तो 2 वीक्स के बाद आपको ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगी अपने नाम पे। तो फिर हमने उस बंदे को बोला कि अब आप ट्रांसफ़र कर लो अपने नाम पे डायरेक्ट, क्योंकि ये तो फ़ायदा कोई नहीं है और वैसे भी आपके पैसे भी डबल खर्चा होंगे, एक बार लेटर बनाने में, एक बार ट्रांसफ़र करने में। तो फिर हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर ली। तो मतलब पहले पासिंग कराई, उसके बाद में कार ट्रांसफ़र करी उसके नाम पे। सारे काम ख़त्म होते होते 7 बज गया। उसके बाद रमीज़ बोलते हैं उनको डू के ऑफ़िस में जाना है, क्योंकि उनकी जो सिम है उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया और उनको वो सिम कैंसिल करनी है। तो यहाँ नज़दीक में वाफ़ी मॉल था और इसके अंदर ही डू का ऑफ़िस था, तो हम लोग यहाँ आ गए। और इशाल और इल्हाम को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये लोग ने पहली बार आए हैं वाफ़ी मॉल में। ये लोग कभी तक नहीं आए कभी भी, और हम लोग भी मतलब बहुत सालों के बाद आए हैं, मतलब कम से कम 10 साल के बाद आए होंगे। इशाल और मुझे यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था। इशाल बोलती है मुझे अंदर जाना है मम्मा। मैंने बोला आज नहीं जा सकते, फिर कभी आएंगे इंशाल्लाह, फिर जाएंगे। इतनी अच्छी यहाँ पे व्यू थी और एकदम ठंडा ठंडा लग रहा था। इशाल तो यहाँ से हिल रही नहीं थी, बोलती नहीं मुझे जाना है तो जाना है। मैंने उसको इतना समझाया, इतनी रिक्वेस्ट करी है, तब जाके वो यहाँ से हिली है। तो हम आ गए डू के ऑफ़िस, और जब हमने यहाँ पे इंक्वायरी करी कि हमें अपना पोस्टपेड कनेक्शन कैंसिल करना है, तो वो बोलते हैं कि अभी तक सिस्टम में नहीं शो कर रहा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है, तो आप 2-3 दिन के बाद आके वापस से ट्राई करें। तो इंशाल्लाह फिर रमेश चले जाएंगे बाद में कभी। इशाल और इल्हाम सारी चीज़ें देख देख के पागल हो गए थे। अभी इन्होंने मैजिक प्लानेट देख लिया, अभी बोलते हैं इसमें जाना है। मैंने बोला नहीं आज नहीं जा सकते, आज हमें और भी दूसरे काम हैं। आज हम लोग ऐसे घूमने के लिए थोड़ी आए, काम के लिए आए। लेकिन बच्चों को कौन समझाए, फिर इन लोग के मूड ख़राब हो जाते हैं, बार बार रोना चालू कर देते हैं। उसके बाद इन लोग ने टॉय शॉप देख लिया और यहाँ से दोनों हिल गई नहीं है। इशाल ने अपनी सारी चीज़ें देख ली जो भी उसको चाहिए थी, और इल्हाम भी बोलती मम्मा अंदर चलो, मुझे खींच खींच के अंदर लेके चली गई। फिर इन दोनों ने पूरी टॉय शॉप एक्सप्लोर करी। उसके बाद में इन लोग को ज़बरदस्ती खींच खींच के हम लोग बाहर लेके आए। इल्हाम तो मतलब इतना रोई है कि हद है,
और इशाल को तो मैंने कैसे भी करके समझा लिया था। उसके बाद फिर इनको आइसक्रीम दिलाई, तब जाके इनका मूड सही हुआ। 8:30 बज गया था और हमें भी इतनी ज़ोर की भूख लगी थी, तो जहाँ से इन लोग के लिए आइसक्रीम ली थी, मैरी ब्राउन रेस्टोरेंट से, वहाँ से हमने उनकी लोडेड फ्राइज़ ट्राई करी और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। जब से घर से निकले थे इशाल ने बोला था कि पार्क जाना है, पार्क जाना है, और इसको पता नहीं था कि पार्क में कितनी गर्मी है। सिर्फ आधा घंटा हम लोग पार्क में रुके थे और इतनी हालत हम लोग की ख़राब हो गई थी, पसीने पसीने, और पार्क के अंदर कोई था भी नहीं, सिर्फ हम लोग ही थे बस। रमीज़ कार में ही बैठे थे और हम लोग पार्क में थे, और हम लोग सोचे थे रमीज़ हमें ड्रॉप करके कहीं चले गए। फिर मैंने 9:30 बजे उनको कॉल किया कि आ जाएं, बच्चे अब थक गए और बहुत पसीने पसीने हो गए, इन लोग को प्यास भी लगी है बहुत। तो रमीज़ बोलते मैं तो इधर ही पार्किंग में हूँ मस्जिद के पास। तो फिर हम लोग गए, तो मैंने उनको बोला आप गाड़ी में बैठे तो अंदर क्यों नहीं आए? तो बोलते मैं पागल हूँ इतनी गर्मी में आऊँ। वाफ़ी मॉल से मैंने इशाल को ये बोल के चुप कराया था कि मैं तुम्हें 1 to 10 से या डे टू डे से टॉयज़ दिला दूँगी, तो बस वो पूरा करना था। तो बस पार्क से निकले, इशाल बोलती है मम्मा टॉयज़ टॉयज़ टॉयज़। पहले हम लोग आए 1 to 10 में, लेकिन यहाँ पे हमें टॉयज़ पसंद नहीं आए, तो यहाँ से सिर्फ कलरिंग बुक ली और स्केच पेन लिए, स्केच पेन का सेट। और फिर हम लोग गए यहाँ बॉलीवुड में, तो यहाँ से हमने इन लोग के लिए टॉयज़ वगैरह लिए। बोलती ब्लैक डॉल नहीं चाहिए, वाइट वाली चाहिए। साढ़े 10 बज गए थे। टॉयज़ लेने के बाद हम आ गए थे पाकलियारी। आज हमने ऑर्डर किया था मटन बिरयानी और मटन कबाब और साथ में रोटी। इनकी बिरयानी तो यूएई में नंबर 1 है, लेकिन बाकी की जितनी भी डिशेस हैं, जितने भी करी आइटम हैं, बारबेक्यू आइटम हैं, सारे टेस्टी हैं, और खीर भी बहुत ज़्यादा अच्छी है इनकी। तो आज हम लोग 4 बजे से घूम रहे हैं, अभी 11:30 बज गया है। अभी हम निकल रहे हैं बर दुबई से अजमान के लिए। इंशाल्लाह आधे घंटे में हम घर पहुंच जाएंगे। घर आते के साथ ही सबसे पहले इन लोग ने अपने टॉयज़ की अनबॉक्सिंग करी, और इल्हाम तो जब भी कोई डॉल लेके आती है सबसे पहले उसके कपड़े निकालती है, उसके बाद में उसका स्केच लेके पूरा मुंह उसका कलर करती है, पूरी बॉडी उसका कलर करती है, इस तरह वो खेलती है उसके साथ में। फिर ये लोग रात के 2 बजे तक तो खेल ही रहते हैं। उसके बाद इनको सुलाते सुलाते 3 बज गया था। ये स्केच पेन का सेट 36 पीसेस का है और सिर्फ 8 dirham का है। मैं शाल को बोल रही थी कि कितने ज़्यादा कलर्स हैं, और इनके रबर बैंड भी ख़त्म हो गए थे, ये भी इनके लिए मैंने लिया है 10 dirham का। सुबह में मशीन में कपड़े मैंने डाल दिए थे, तो आने के बाद मैंने पहले उनको निकाल के हैंग किया। तो बस फ्रेंड, आज के इस वीडियो को करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।